दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे 23 जनवरी के एपिसोड में। आज की पहली खबर है फिल्म जगत से। मल्टीप्लेक्स चेन पीवीआर आइनॉक्स ने घटती दर्शक संख्या से निपटने के लिए एक नया मासिक सब्सक्रिप्शन प्लान पीवीआर आइनॉक्स पासपोर्ट लॉन्च किया है। इस प्लान के तहत ग्राहक मात्र 699 रुपीज में एक महीने में 10 फिल्म देख सकते हैं। कंपनी ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि स्ट्रीमिंग सेवाओं की बढ़ती लोकप्रियता और कमजोर बॉलीवुड रिलीज के कारण दर्शकों की संख्या में कमी आई है। पिछले कुछ क्वार्टर्स में पीवीआर आइनॉक्स को लगातार घाटा हुआ है। सितंबर 2024 में समाप्त क्वार्टर में कंपनी को 118 मिलियन रुपए का घाटा हुआ, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 1.66 बिलियन रुपए का लाभ हुआ था। कंपनी की कुल आय में 19% की गिरावट आई है, जिसमें मूवी टिकट बिक्री में 25% और खाद्य एवं पेय पदार्थों की बिक्री में 18% की कमी शामिल है। पीवीआर आइनॉक्स ने दर्शकों को आकर्षित करने के लिए सप्ताह के दिनों में कम कीमत वाले पास और पॉपकॉर्न की कीमतों में कटौती जैसे उपाय भी किए हैं। इसके अलावा कंपनी मार्च 2025 तक 110 से 120 नई स्क्रीन जोड़ने की योजना बना रही है। आज की हमारी दूसरी खबर है बिहार से। बिहार के बेतिया जिले में जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी डीईओ रजनीकांत प्रवीण के आवास पर विजिलेंस डिपार्टमेंट ने छापेमारी की, जिसमें 2 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी बरामद हुई है। इस बड़ी मात्रा में नकदी की गिनती के लिए नोट गिनने की मशीनों का उपयोग किया गया। शिक्षा विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रजनीकांत प्रवीण को निलंबित कर दिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए चहेते ठेकेदारों को काम दिया और भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। इसके अलावा उनकी पत्नी के दरभंगा स्थित स्कूल बिरला ओपन माइंड में भी छापेमारी की गई, जहां इनकम एक्सपेंडिचर का लेखा-जोखा किया जा रहा है। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने बताया कि रजनीकांत प्रवीण और उनकी पत्नी के नाम पर कई बैंक खातों, लॉकरों, एफडी और जमीन के दस्तावेज भी मिले हैं, जिनकी विस्तृत जांच की जा रही है। रजनीकांत प्रवीण पिछले 3 वर्षों से बेतिया में जिला शिक्षा पदाधिकारी के पद पर तैनात थे और 2005 से इस सेवा में कार्यरत थे। उन पर पहले भी आय से अधिक संपत्ति के आरोप लग चुके हैं। यह कार्रवाई शिक्षा विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे अन्य अधिकारियों में भी सख्त संदेश जाएगा। आज की हमारी तीसरी खबर है जम्मू एंड कश्मीर से। गणतंत्रता दिवस से पूर्व जम्मू एंड कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर विशेष निगरानी रखते हुए प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों और डिजिटल उपकरणों की सहायता से वाहनों की सघन जांच की जा रही है। जम्मू के सीमावर्ती क्षेत्रों, विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट सुरक्षा बलों ने अतिरिक्त चौकियां स्थापित की हैं। चक आगरा आरएस पुरा सेक्टर में प्रत्येक वाहन की गहन जांच की जा रही है। शहर में होटलों और लॉज की नियमित जांच के साथ साथ संदिग्ध गतिविधियों पर भी नजर रखने के लिए ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों का उपयोग किया जा रहा है। श्रीनगर में बख्शी स्टेडियम, जहां मुख्य गणतंत्रता दिवस समारोह आयोजित होगा, के आसपास 3 स्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है। आज की हमारी चौथी खबर है एक्स, जो कि पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था। एलन मस्क के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने अर्जेंटीना के ऐप स्टोर पर समाचार श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जो इसकी बढ़ती लोकप्रियता और वैश्विक डिजिटल समाचार क्षेत्र में प्रभाव को दर्शाता है। इससे पहले एक्स ने भारत में भी ऐप स्टोर पर समाचार श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया था। आज की पांचवी खबर है यूएसए से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बातचीत की, जो उनके पदभार ग्रहण करने के बाद किसी विदेशी नेता के साथ पहली बातचीत है। इस बातचीत के दौरान क्राउन प्रिंस ने राष्ट्रपति ट्रंप को बधाई दी और सऊदी अरब की ओर से अमेरिका में अगले 4 सालों में $600 अरब के निवेश और व्यापार संबंधों को बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की। दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने के लिए द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने और मिडिल ईस्ट में शांति, सुरक्षा और स्थिरता स्थापित करने के लिए मिलकर काम करने की चर्चा की। सऊदी अरब के इस निवेश प्रस्ताव को अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है, जो दोनों देशों के बीच आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को और सुदृढ़ करेगा। आज की हमारी छठी खबर है चेन्नई से। श्रीलंका नौसेना द्वारा 8 सितंबर 2004 को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रेखा यानी आईएमबीएल पर पार करने के लिए आरोप में गिरफ्तार किए गए तमिलनाडु के 41 मछुआरे हाल ही में रिहा होकर स्वदेश लौट आए हैं। मंगलवार देर रात चेन्नई हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद तमिलनाडु मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया और उन्हें उनके गृह नगरों तक पहुंचाने की व्यवस्था की। रिहा हुए मछुआरों में से 35 रामनाथपुरम जिले के हैं, जबकि शेष नागापट्टिनम और पदुकोट्टई जिलों से हैं। यह घटना भारतीय मछुआरों की बार-बार होने वाली गिरफ्तारी की पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर निर्णायक कार्रवाई करने की
और मछुआरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। इसके अतिरिक्त मछुआरा संघों ने भी तटीय जिलों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की मांग की है। वर्तमान में तमिलनाडु के 504 मछुआरे और 48 मछली पकड़ने वाली नौकाएं श्रीलंका की हिरासत में हैं, जो दोनों देशों के बीच एक संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।